नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत में डिजिटल पेमेंट्स को लेकर होने वाले एक बहुत बड़े बदलाव की। ये एक ऐसा अपग्रेड है जो हमारे ऑनलाइन लेन-देन के तरीके को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा और हाँ, इसे पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित भी बना देगा। तो चलिए समझते हैं कि ये सब काम कैसे करेगा। इस तारीख को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, 1 अप्रैल 2026। इस दिन से भारत में ऑनलाइन फाइनेंशियल सिक्योरिटी का पूरा लैंडस्केप ही बदलने वाला है। देखिए, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि हमारे पैसों और डेटा को सेफ रखने के एक नए दौर की शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जिसमें सिक्योरिटी की एक बिल्कुल नई लेयर जुड़ने जा रही है। तो सवाल ये है कि असल में बदल क्या रहा है, और इसका जवाब है लगभग सब कुछ। मतलब पैसे भेजने से लेकर ओटीपी यूज करने तक और जिस तरह हम अपने बैंक अकाउंट्स को सिक्योर करते हैं, हर चीज एक बहुत बड़े बदलाव से गुजरने वाली है। तो आइए इन बदलावों में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि इनका हम पर असर क्या पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इन नए और इतने सख्त नियमों की आखिर जरूरत पड़ी ही क्यों। इसका जवाब छिपा है डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते हुए खतरे में। इन नए नियमों को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उन सिक्योरिटी लूपहोल्स को देखना होगा जिन्हें बंद करने के लिए ही इन्हें बनाया गया है। देखिए, आज के स्कैमर्स बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। वो सिर्फ ओटीपी चुराने तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वो हमारे बैंकिंग ऐप्स की बिल्कुल नॉर्मल सुविधाओं का फायदा उठाने में माहिर हो चुके हैं। वे हमारे फोन की स्क्रीन को ही कंट्रोल कर लेते हैं और पासवर्ड जैसी सेंसिटिव जानकारी चुरा लेते हैं। स्क्रीन मिररिंग ये एक ऐसी तकनीक है जिससे हम अपनी स्क्रीन किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं, है ना? लेकिन यही अब एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी की खामी बन गई है। धोखेबाज एनीडेस्क जैसे रिमोट एक्सेस ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, हमारी स्क्रीन को लाइव देखते हैं और जैसे ही हम अपना ओटीपी या पासवर्ड टाइप करते हैं, वो उसे कॉपी कर लेते हैं। तो इन्हीं खतरों से निपटने के लिए नियमों का एक बिल्कुल नया सेट लाया गया है। आप इसे एक मजबूत डिजिटल सुरक्षा कवच की तरह समझ सकते हैं। एक ऐसा कवच जो हर लेन देन को सेफ रखने के लिए एक मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है। तो ये नया सुरक्षा कवच दिखता कैसा है? चलिए इसकी पहली परतों पर एक नज़र डालते हैं, जो कुछ बहुत ही ज़रूरी और असरदार प्रोटेक्शन लेकर आती हैं। इसमें स्क्रीनशॉट्स को ब्लॉक करने से लेकर रात में लेन देन लॉक करने का ऑप्शन और सबसे ज़रूरी एसएमएस की जगह सीधे ऐप में ओटीपी भेजने का सिस्टम शामिल है। लेकिन रुकिए, सिक्योरिटी यहीं खत्म नहीं होती। ये सिस्टम अब और भी ज़्यादा स्मार्ट हो गया है। ये न सिर्फ ये चेक करेगा कि क्या किया जा रहा है, बल्कि ये भी देखेगा कि कहाँ से किया जा रहा है। इसे कहते हैं डायनामिक 2FA। सोचिए, आपका बैंक अब सिर्फ चाबी नहीं मांग रहा, बल्कि ये भी देख रहा है कि आप सही दरवाजे पर खड़े हैं भी या नहीं। और ये मामला अब और भी ज़्यादा पर्सनल होने वाला है। अब बैंकिंग ऐप किसी यूज़र को उसकी यूनिक डिजिटल आदतों से पहचान सकेगा। इसे कहते हैं बिहेवियर बायोमेट्रिक्स। मतलब ऐप आपकी टाइपिंग स्पीड, आप स्क्रीन पर कैसे स्वाइप करते हैं और फ़ोन को कैसे पकड़ते हैं, इन सभी पैटर्न को सीखकर ये पक्का करेगा कि फ़ोन इस्तेमाल करने वाले आप ही हैं। ये आपकी एक डिजिटल पहचान की तरह है। तो हमने ये सारे शानदार सिक्योरिटी फीचर्स तो देख लिए, लेकिन ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम कैसे करेंगे? चलिए अब ये देखते हैं कि छोटे बड़े हर तरह की लेन देन पर ये नए नियम आखिर लागू कैसे होंगे। चलिए एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए आप सामान्य से कोई बड़ी रकम जैसे 50,000 रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं। ऐसे में सिस्टम इसे एक अनयूजुअल एक्टिविटी की तरह देखेगा और एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। तो उस पेमेंट को मंजूरी देने से पहले सिस्टम आपकी पहचान कंफर्म करने के लिए एक पर्सनल सिक्योरिटी सवाल पूछेगा, जैसे आपकी माँ का नाम क्या है या आपके पहले स्कूल का नाम क्या था। ये एक और छोटी लेकिन मजबूत सिक्योरिटी की परत है। और अब जब बात 10 लाख रुपए जैसी बहुत बड़ी रकम ट्रांसफर करने की आती है, तो जाहिर है सिक्योरिटी का लेवल और भी ज्यादा सख्त हो जाता है, क्योंकि जितना बड़ा अमाउंट उतना ही बड़ा खतरा। इतने बड़े और हाई वैल्यू लेन देन के लिए सिर्फ पासवर्ड या सवाल जवाब से काम नहीं चलेगा। अब आपको आधार से जुड़े वेरिफिकेशन जैसे कि फिंगरप्रिंट या फेस स्कैन का इस्तेमाल करके अपनी पहचान को साबित करना होगा। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि सिक्योरिटी अब वन साइज फिट्स ऑल वाला सोल्यूशन नहीं रह गई है। ये डायनामिक है, मतलब ये आपके काम और उसमें शामिल रिस्क के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेती है। छोटे लेन देन के लिए कम रुकावटें और बड़े लेन देन के लिए उतनी ही मजबूत सुरक्षा।
ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट हमें एक बात साफ दिखाता है कि सिक्योरिटी एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ है। जैसे जैसे हमारे डिजिटल कवच मजबूत होते जाते हैं, धोखेबाज भी उन्हें तोड़ने के नए तरीके खोजते रहते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी फाइनेंशियल सेफ्टी का अगला मोर्चा क्या होगा और इस दौड़ में आगे रहने के लिए हमें भविष्य में और किन नई टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ेगी।